बीजेपी हमेशा अमित शाह को चाणक्य कहती रही है, लेकिन बिहार की हालिया रैली ने यह दिखा दिया कि इस चाणक्य की रणनीति भी जनता और कार्यकर्ताओं की आवाज के सामने कमजोर पड़ सकती है। मंच से अमित शाह ने कहा कि लोग वोट चोर के नारे लगा रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस हिस्से को अपने ट्वीट से हटा दिया गया। असल में नारे केवल आम जनता के नहीं बल्कि बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं के थे। यही दिखाता है कि राहुल गांधी की यात्रा ने अंदरूनी ढांचे में हलचल पैदा कर दी है। अमित शाह ने फिर ट्रैक बदलकर घुसपैठियों के मुद्दे पर फोकस किया, लेकिन यह साफ संकेत था कि बीजेपी के लिए चुनौती अब और गंभीर हो गई है। राहुल गांधी ने अपनी 15 दिन की यात्रा में जनता तक सीधे अपनी बात पहुंचाई है। हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर वोट चोर और गद्दी छोड़ के नारे लगे हैं। सोशल मीडिया पर ये नारे तेजी से वायरल हुए हैं। इस यात्रा ने यह साफ कर दिया कि जनता अब सीधे मुद्दों और गलती दिखाने वालों तक पहुंच रही है। सबूत ये बताते हैं कि वोट कटने और डिलीट होने की घटनाएं सिस्टमैटिक तरीके से सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर के जरिए हो रही है। 14 मिनट में 12 वोट कटना या 36 सेकंड में 2 वोट डिलीट होना कोई मामूली मामला नहीं है। ये केंद्रीकृत और बड़े पैमाने पर हो रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और हरियाणा तक ये प्रक्रिया जारी है और अगर यही आगे चलती रही तो किसी भी विधानसभा या लोकसभा में सरकार बनाना प्रभावित हो सकता है। इस बार जनता ने यह साफ कर दिया कि वो अब अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। राहुल गांधी की यात्रा ने बीजेपी के लिए एक चेतावनी छोड़ दी है। मंच पर लगे नारे, वायरल तस्वीरें और जनता की सक्रियता साफ ये बता रही है कि राजनीतिक हवा अब बदल रही है। आगामी चुनावों में बीजेपी को इन बदलावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ये केवल चुनावी प्रचार नहीं, एक सिस्टम को चुनौती देने वाली यात्रा है जिसने ये दिखा दिया कि जनता और कार्यकर्ताओं की शक्ति अब सीधे नेताओं और उनकी रणनीतियों पर असर डाल रही है। लेकिन अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव कहाँ जाकर रुकते हैं, क्या इसका रिजल्ट आता है, क्योंकि जिस तरीके से 2 पक्षों में जनता बढ़ चुकी है, पहला पक्ष राहुल गांधी का तो दूसरा है बीजेपी का। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि आए दिन अटकलें तेज है कि राहुल गांधी का दबदबा लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है और हो सकता है यही बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो। लेकिन देखना होगा कि क्या यही होता है जो बताया जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।